वर्तमान समय में सत्संग को भौतिक उपलब्धियों से ही मापा जाता है। हरिद्वार, गुरुद्वार, मठ मंदिर, तीर्थ सब केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए ही हम उपयोग में लाते हैं। जबकि हम अपने आंतरिक जीवन को पूर्ण परिवर्तित कर सकते हैं। वर्तमान डिजिटल युग में 1.5-2 मिनट के 30 सेकंड के रील्स, और वो रील भी कैसे, जो हमारे मन को भाए। कई बार हमने आपसे कहा कि कई लोग कहते हैं कि मेरे गुरुदेव मेरे मन के लायक हैं। मैं सोचता हूं इसका बंटाधार हो गया। ये अपने मन के अनुसार ही गुरु खोज के आया है, जबकि इसका मन पतित है। मन ने ही इसे दुख दिए हैं, मन ने ही इसे गिराया है, और वो मन के लायक ही ढूंढ कर आ रहा है। जैसे कोई मिठाई की दुकान में मिठाई ढूंढ रहा हो, जूते की दुकान में जूता ढूंढ रहा हो। आत्मज्ञान हुए बिना हमारे मन की जो अवस्था है वो बहुत पतित है, ऊर्ध्वगामी नहीं है, निम्नगामी है, अधोगामी। तो पहला तो मामला यही है कि मन के विपरीत कोई मिले तो समझ लो कोई बंदा मिला है, मुझे लगता है मेरा काम बनेगा यहां। मन के विपरीत चाहिए तुम्हें, तुम्हारे वर्तमान मन के विपरीत। मन के लायक मत ढूंढना, धोखा खाओगे। वो तुम्हारे ही मन को पुष्ट करेगा, और तुम्हारी बहुत सी जो खामियां होंगी जीवन की, उन्हें और बल मिलेगा कि हां देखिए गुरुजी भी तो ऐसा ही कहते हैं। और वैसे लोग इतने मूढ़ कहूंगा मैं, चतुर तो नहीं कहूंगा, कि वो हर वाणी को अपने मन के अनुसार ढाल लेते हैं और एक्सप्लेन भी अपनी तरीके से करते हैं। आपको ये समझना चाहिए, आपके जीवन के जितने वर्ष हुए हैं, आपका मन उतना ही प्रगाढ़ हुआ है, और उसके समर्थन में उठ रही हर आवाज, यदि आप सत्य के पथ पर हैं तो बहुत अच्छी बात है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब न मन निर्मल होना है न उनको पाना है, मामला ही बेकार है। यहां मन और निर्मल होना ही नहीं। तो मैं वर्तमान के अनुसार आपको एक सीख दूंगा। उन कुछ साधकों को छोड़कर, अपवाद हर जगह हैं, जिन्होंने जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन्होंने पाया है उनकी बात नहीं है। पर जो पाने के लिए निकले हैं, उन्हें मन के विरुद्ध ही चलना होगा, और यह बहुत कठिन काम है।
इसलिए साधना इतनी कठिन होती है, नहीं कर पाते ऐरे गहरे लोग, और नहीं कर पाते तो उसका दुख भी वो पाते हैं। दे आर नॉट हैप्पी। मैंने कई बार आपको कहा, वर्तमान विश्व में 88% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। अब ये आंकड़ा ये बताता है कि 88% लोग मन के उलझनों में डूबे हुए हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट हैप्पी। तो बहुमत तो खिलाफ है। अगर तुम सरकार की तरह यहां भी बहुमत और अल्पमत की बात करोगे तो तुम धोखे खा जाओगे। आध्यात्म के पथ में बहुमत का कोई मूल्य ही नहीं होता। लोकतंत्र में है, तुम्हारे परिवार तंत्र में होगा। तुम जो कंपनियां बनाए होगे, डायरेक्टर बनाए होंगे, उसमें बहुमत का खेल होगा कि 5 में से 3 हमारी तरफ तो हमारा वीटो। पर यहां विपरीत है। बहुमत को देखकर धोखा मत खाना। यहां सत्य मत, संत मत, आध्यात्म मत प्रमुख है, और इस कली काल में बहुत कम है। इसलिए अगर बहुमत के साथ हो तो 100% मान लेना कि गड़बड़ दिशा में जा रहे हो। ये तो मैं सिग्नेचर ही कर दे रहा हूं तुमको। नहीं गुरुजी, लाखों लोग इसको मानते हैं, तो मत मानो। वो लाखों लोग बिलो स्टैंडर्ड जीवन जी रहे हैं। एवरेज लाइफ भी उनकी नहीं है, एवरेज हैप्पीनेस नहीं है उनके पास। अगर ये होता तो 88% लोग दुखी कैसे होते? इसका मतलब है आरंभ से ही उंगलियों पर गिने हुए कुछ लोग सत्य की उपलब्धि करते हैं। ध्रुव लाखों नहीं हुए, प्रहलाद, मीरा, जनाबाई, रैदास, कबीर, ये करोड़ों नहीं हुए। तो ये तो पक्की बात हो गई कि, और वर्तमान बहुमत इनके खिलाफ ही थी, सबके खिलाफ। अब हम तो कहानियों से ही और कथाओं से ही सीखते हैं। हमने गुरु नानक देव के विषय में भी पढ़ा है कि जब दुकान पर बैठे तो एक के सिवा दूसरी गिनती ही नहीं गिनते थे। इक्कई राम, इक्कई राम, इक्कई राम। गांव वाले भी इतने चालू, बोले बढ़िया आदमी है। 1.25 किलो सामान इससे मांगो, अब उनका 1.25 होता ही नहीं, वो इक्कई में एक कट्टे तौल देते थे। एक 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 से आगे वो गिनते ही नहीं थे। गांव वालों ने कहा बहुत बढ़िया आदमी दुकान पर बैठा है, चलो सब माल ले आओ। तो 2 गिनता ही नहीं। वर्तमान दुनिया उनको बहुत होशियार तो नहीं मानी होगी। गांव के लोग और घर वाले भी कहते होंगे कि हे भगवान, एक दुकान भी ठीक से नहीं चला पा रहा है बच्चा। पर किसे पता था कि वो दुकान छोड़कर एक दिन ऐसा आएगा कि ये 2 कान उनकी वाणियों के लिए तरसेंगे पूरी दुनिया की। आज ये दुकान तरस रहा है ऐसे महापुरुष की वाणी के लिए। ऐसे ही तुम किसी भी महापुरुष का जीवन देखो, न घर वाले उनसे कभी प्रसन्न रहे हैं, न बाहर वाले रहे हैं। फिर अपवाद में कह रहा हूं, अपवाद अलग है। कबीर की अर्धांगिनी के विषय में सुना गया है कि वो बिल्कुल उनके अनुकूल थीं। बड़ी दोपहरी में भी लालटेन मंगवाया तो लेके चली आई।
दोपहर का समय था, बोला लालटेन ले आना भाग्यवान। तो ये लालटेन लेके आ गई और लाई, हाँ, अब फिर उसको बुझा, ले जाओ। जो बंदा सामने बैठा था बोला आप पागल हो कि ये पागल है, दोनों में कोई तो पागल है। एक तो दिन में लालटेन मंगवाते हो, वो ले आती है और आप फूंक के बुझा के दे देते हो, कुछ बोलती भी नहीं। गूंगी है क्या? बोला नहीं, गूंगी नहीं है। और वो आदमी आया ही था इस परेशानी से कि उसकी पत्नी से बनती नहीं थी, और यही पूछने आया था कि महाराज कोई तो ऐसा वो क्या बोलते हैं आजकल, वो आकर्षण मंत्र या मोहक मंत्र या वशीकरण मंत्र, कोई तो वशीकरण मंत्र दो कि पत्नी बस में हो जाए। वही बेचारा, बताओ, दुनिया में किसी को नहीं पत्नी बस में करना चला था। तो कबीर को देखकर उसने कहा कि मैं आया तो अपनी परेशानी से था, पर अब मुझे लग रहा है आप परेशान हैं, आपकी परेशानी सुलझा दूं। कबीर साहब ने कहा मुझे तो कोई परेशानी नहीं। अरे बोला ऐसा कोई होता है बताओ। पहली बात तो मैं दिन में अगर लालटेन मांग दिया होता अपनी पत्नी से, और वो भी बाहर खाट पर बैठे हैं, सूर्य निकले हुए हैं, तो कहते ही अंधे हो गए हो क्या? इतने लाइट में तुमको लालटेन चाहिए, बुद्धि खराब हो गई। 100 बात सुना जाती, और तुम्हारी वाली तो सीधे ही लेके आ गई। और तो और जब फूंक मार के बुझा के बोला जाओ रख दो, तो उसके बाद तो फिर जो शेर पर सवार होती कि फिर हम महिषासुर ही बन जाते, फिर तो हाँ, फिर तो बचते नहीं हम। पर कमाल है आपका, तो जीवन बड़ा आनंद में चल रहा आपका, आप बड़े आनंदित हो। तो कबीर ने कुछ बोला नहीं, बस उनको सिखाया कि देखो जीवन ऐसा है, अनुकूल है तो ऐसी अनुकूल है। अब पैरेलली एक और कथा आती है जो आप लोगों ने सुना होगा, तुकाराम की। तुकाराम की जो रजाई वो बड़ी झगड़ालू थी। तुकाराम का जीना मुश्किल था, कुछ काम वाम भी नहीं करते थे, बड़ी मुश्किल से डांट डपट के भेजा जाओ, कुछ काम करके आओ, कमा के आओ। तुकाराम गए, खेतों में काम किया। गन्ने का समय था, मजदूरी में 20 एक गन्ना उनको मिले, करीब 20 पेंटी कंधे पे लादा और लेके आने लगे घर की तरफ। अब छोटे छोटे बच्चों ने देखा कि तुकाराम काका के पास गन्ना है, और तुकाराम दयालु, काका काका एक गन्ना एक गन्ना, और जो आए उसको बांटते जाए। अरे लाला ले ले, तू ले ले, तू ले ले। अच्छा, ये मंथरा जो राम जी के तमाने से चल रही है वो हर जमाने में रही है। गांव में मंथरा भी खड़ी थी, वो दौड़ कर आई, पहले तुकाराम से पहले ही घर में आके सूचना दे दी कि तुम्हारा आदमी गया था कमाने, 20 गन्ना कमा के ला रहा था, सब मूर्ख बना के गन्ना लूट रहे हैं और वो बांटता आ रहा है। सही पत्नी बोली, एक तो महीने में एक बार गया था और गन्ना बांट रहा है, आ जा लौट के आ तू। जब तुकाराम वापस आए तो गन्ना एक। अब पत्नी ने आओ देखा न ताओ, और वो कहे है गन्ना, बोला गन्ना दे, गन्ना दे, इधर लिया गन्ना और लेके मारा डन से एक गन्ना तुकाराम को। तुम्हारे जैसा मूर्ख। सो गन्ना गया टूट। तुकाराम नाचने लगे, दोनों गन्ना लेके। बोला मैं बड़ी चिंता में पड़ गया था, गन्ना एक आदमी दो। कितने आदमी थे? तुमने तो मेरी सारी चिंता ही हल कर दी। अब ये 2 हो गया, एक तू एक मैं, आ बैठ के खाते हैं। तुकाराम की पत्नी ने कहा इससे लड़ा भी कैसे जा सकता है इस आदमी से। कहते हैं बाद में वो ठीक हो गई। कबीर की पत्नी उनके अनुकूल थी, उनके भजन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि वो मोह में फंस गए जा करके
कि तुम ही प्राण प्रिय हो, अब तुम्हारे बिना जीवन नहीं है, अब हमसे भजन वजन नहीं होगा, मैं तो तुम्हारे ही साथ रहूंगा। भजन तब भी उनका चल रहा है, पत्नी अनुकूल है तब भी, और तुकाराम की पत्नी प्रतिकूल है तब भी तुकाराम का भजन चल रहा है। जिन्हें भजन करने हैं, भगवत प्राप्ति करनी है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, उनके लिए परिस्थितियां चाहे अनुकूल रहे चाहे प्रतिकूल, वो प्राप्त कर ही लेते हैं। ये परिस्थितियों का बहाना तो कुछ और लोग बनाते हैं। परिस्थितियां अनुकूल किसी के नहीं रही, और अनुकूलता भी प्रतिकूलता ही है। सब कुछ अनुकूल हो गया, मोह में फंस गए, तब भी कुछ न कर पाओगे। और सब कुछ प्रतिकूल हो गया और भगवान को कोसने लगे, जिंदगी बर्बाद हो गया, न पत्नी अच्छी मिली, न बेटा मिला, न परिवार मिला, न पड़ोसी मिले, तब भी तुम्हारा बंटाधार है। इसलिए साधन, भजन एंड सेल्फ रियलाइजेशन ये अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं पर निर्भर नहीं करते हैं। ये तो उस मनुष्य की श्रद्धा, उसके डेडिकेशन और उसकी दृढ़ निष्ठा पर, उसके भरोसे पर, निश्चय पर डिपेंड करता है, वो कितना दृढ़ निश्चयी है। हमारे गुरुदेव सदा कहा करते थे, एक इष्ट एक निष्ठ। बड़ी प्यारी बात है, एक इष्ट। वैसे इष्ट का अर्थ, जो लोग केवल देवी देवता भगवान जानते हैं, तो इष्ट शब्द का अर्थ होता है मंगल, कल्याण। इष्ट मतलब कल्याण। अपने ही कल्याण के प्रति निष्ठा संपन्न होना, यही एक इष्ट और एक निष्ठ होना है। उस इष्ट के प्रति हमारी निष्ठा पक्की है। इस मनुष्य के जीवन में दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मैं इस मानवीय जीवन में, दुर्लभ मानवीय जीवन में आया हूं और अपने जीवन का मंगल करके रहूंगा। वो कई बार लोग कहते हैं ना, हमारा बच्चा बहुत जिद्दी है, हमके थोड़ा और बना दो, बस इसका मार्ग मोड़ दो, इसको जिद्द पकड़ा दो कि इसी जन्म में आत्मज्ञान प्राप्त करके रहूंगा, ईश्वर से मिलके रहूंगा, खुद को जान के रहूंगा, और यह जिद्द ही इसके मानवीय जीवन को सफल कर देगा। तुम क्यों उसके जिद्द को तोड़ने में लगे हो? हमारे प्यारे गुरुदेव एक बड़ी प्यारी बात और कहा करते हैं, वैशिष्ट पाली आपूर्यमान। द टिपिकल हिंदी, संस्कृत भी मिक्स है इसमें। वैशिष्ट पाली आपूर्यमान, जिसके भीतर जो विशिष्टता है, स्पेसिफिक गुण है, उस गुण को तोड़ो मत, उसके उसी गुण से हरि को जोड़ दो। उस गुण को तोड़ने में तुम्हें मेहनत लगेंगे, फिर एक नया गुण पैदा करोगे, जिंदगी चली जाएगी। मैंने भी अपने जीवन में प्रयत्न किया अपने बच्चों के साथ, जिन्होंने कहा मैं सुबह उठूंगा नहीं, मैं तो 12 बजे सो के उठूंगा। हम की कोई बात नहीं, तुम मंगला आरती नहीं करोगे? नहीं। प्रयास किया कि करें, नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, 7 बजे आ जाना। 7 बजे बुलाया तो फिर नहीं आया। 9 बजे आना, फिर नहीं आया। चल 12 बजे आ जाना, फिर नहीं आया। चल शाम की आरती में आ जाना, उसमें भी नहीं आया। मैंने कहा आरती की तरफ इसका भाव नहीं है। फिर मैंने उनके गुण को तलाशे कि इसके भीतर में कुछ तो होगा। मैंने कोशिश की कि उसके उसी गुण से उसके मानवीय जीवन का मंगल कर दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चंडीगढ़ से प्रिय अद्भुत एक प्रिय बंदे आए हैं, बड़े
आत्मज्ञानी महापुरुष हैं। और आप सब अच्छा निर्माण कर लेंगे इसका, भगवान की कृपा से। पर एक बात और है बेटा, तुम भगवान राम से रावण की तरह मर के उनसे मिलना चाहते हो, या जीते जी मिलना चाहते हो, या मौत ही चाहते हो उनसे? यह प्रश्न तुमसे है, तुम लोगों से। मिलेंगे तो तब भी तुम्हें, पर तब तुम्हें मारेंगे वो। मैं चाहता हूं कि तुम रावण की तरह ना मिलो उनसे। हनुमान न हो सको तो सुग्रीव हो जाओ। गिव एंड टेक का ही रिलेशन रख लो कि तुम मेरा राज्य दिला दो, मैं तुम्हारी पत्नी को दिलाने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। इतना तो कर लो ठाकुर के साथ। हनुमान तो नहीं हो सकते, इट्स टू टफ। तो व्यापार कर लो, व्यापार कर लो। आज बहुत खराब आवाज है। पर ओपन रहो उनके साथ, खुले रहो। ये जो कपटता तुम्हारे भीतर में डेवलप करती है, किसी पात्र में पहले एक छोटा छेद होता है। आप यहां आएंगे जब इस प्रवचन के बाद, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जितने भी दरवाजे हैं मेरे पास, इन सबको चूहों ने काट दिया है। डोर को, जबकि ये बड़े मजबूत दरवाजे हैं। बहुत खराब आवाज है, ठीक करो। चूहों ने काट दिया इसको। लगे रहे चूहे, इधर दौड़ाया उधर भगाया। हमारे यहां कम से कम 10 परिकर हैं हमारे अंदर में। 10 परिकर मिलकर एक चूहा ना भगा पाए। और उस चूहे ने लगातार 6 महीनों में करीब करीब 4 दरवाजे हैं जिनको काट दिया है। अब एक ही मेरा वाला बचा हुआ है, उसमें भी वो लगा है। मैंने डॉक्टर शिव को दिखाया एक दिन। हाँ, वो कट 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 करके पूरे रात भर में गिराया है कुछ लकड़ियां। मैंने कहा कितनी निष्ठा है इसमें। इसको लोग दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, पर ये अपने काम में लगा हुआ है। छुपा रहता है रात दिन भर, नहीं खाता, कोई बात नहीं। रात को तो सो गए गुरुजी, तब हम अपना काम करेंगे। तो वो रात को अपना काम करता है। मेरे प्यारे आश्रम वासियों, काश तुम भी ऐसे होते। तुम भी कहते कि रात को तो सो जाओगे गुरुजी, रात को ही मैं इतना काम करूंगा इस आश्रम के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने आत्मज्ञान के लिए, कि एक न एक दिन आप चूहे की तरह मेरा भी जरूर नाम लोगे कि इसने भी बंधन काट दिया है। उसने दरवाजा काटा और तुम बंधन काट देते, पर तुमने वो भी नहीं किया। तुमसे वो भी नहीं हुआ। वो भी तो करते। करो। ये जीवन का बहुत बड़ा अवसर है तुम्हारे लिए कि तुम आश्रम में हो, और तुम भी जहां जहां हो भारतवर्ष में जुड़े हुए हो, अपने जीवन का मंगल करो, दुनिया में जहां भी हो। आज मेरे गुरु मुझे बार बार याद आ रहे हैं। अब बार बार क्या हो, तो सांसों में है। सांसों के हर तार में उनका सुमिरन है। वो कहते थे लगे रहो,
वो तो मैंने आपको बताया ना कि बहुत बाद में पिक्चर आई संजय दत्त वाली, लगे रहो मुन्ना भाई। हमने कहा ये तो गुरुदेव कब कह दिया, हमारे 40 साल पहले कह दिया उन्होंने कि लगे रहो। मुन्ना भाई नहीं कहा था, बाद में उसमें मुन्ना भाई जोड़ दिया उसने। लगे रहो, किसी भी कार्य में लगे रहो, अवश्य ही तुम सारे बंधनों को तोड़ पाओगे। एक बात और याद आ गई उनकी, वो कहते कि अपनी दुर्बलताओं के विरुद्ध कठोरता से युद्ध करना, रहम मत करना। जो तुम्हारी दुर्बलताएं हैं, जो कमजोरियां हैं तुम्हारे भीतर में, उनसे एक योद्धा की तरह लड़ो। अरे सीमा पर तो खड़े नहीं हो, कारगिल पर सोफे और एसी में ही हो, अपने भीतर ही तो लड़ना है। उन कौरवों से भी युद्ध नहीं कर पा रहे हो तुम, अपने कौरवों से। उनसे युद्ध करो, लगे रहो। एक इष्ट एक निष्ठ मंगल के प्रति निष्ठा, दृढ़ता, करूंगा ही। गोरखनाथ के मन में ऐसी भावना होगी कि गुरुदेव के द्वारा अपना मंगल करके रहूंगा ही, गुरुदेव की कृपा प्राप्त करके रहूंगा ही। तभी तो पकौड़ी के लिए आंख दे दिया होगा। कितनी दृढ़ निष्ठा रही होगी। और हम जब प्रत्येक दिन सत्संग का आरंभ करते हैं तो हम इसका स्मरण जरूर करते हैं, यह तन बिस की बेलरी, मेरे गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो सदगुरु मिलया, तो भी सस्ता जान। मेरे प्यारे, महंगा सौदा मत खरीदो, सस्ता तो खरीदो। बहुत सस्ता सौदा है। शीस दान करने को कहा। एक बार बर्बरिक ने शीस दान किया तो बाबा श्याम के रूप में आज पूरी दुनिया में पूजे जा रहे हैं। बोलते हो ना, बोल शीस के दानी की जय। शीस ही तो दान किया, और वही शीस तुमसे मांगा जा रहा है, पर वैसे मत करना जैसे उन्होंने किया। तुम्हारे शीस का मतलब है बस इसमें जो जो हैं उनको गुरु के प्रति निष्ठावान बना दो। ये छोटा सा अखरोट है ना यहां पर पीछे, छोटा दिमाग। नाना पाटेकर कहता है, ए पीछे जोर से नहीं मारने का, इधर छोटा दिमाग है क्या, बोलता है ना, छोटा दिमाग इधर नहीं मारने का। छोटा सा अखरोट, ये दो आंखें, ये नासिका, ये जिह्वा, ये कंठ, बस इतना दान कर दो। सुने तो गुरु की वाणी ही सुने। इन कानों पे इतना नियंत्रण रख दो, तुम्हें मैंने दान कर दिया है, अब दान किए हुए चीज को खबरदार प्रयोग मत करना। आंख, मैंने तुम्हें दान कर दिया। उनकी आंखों से देखने का प्रयत्न करो जो वो तुम्हें दिखाना चाहते हैं। अंदर के पट खोल तुम्हें पिया मिलेंगे। इन्हीं आंखों से वो भीतर के पिया को दिखाएंगे। ये जिह्वा,
पाना तो गुरु प्रसाद पाना, हरि प्रसाद। पदार्थों के ऊपर लोभ मत रखना। लाडली प्रसादम में जो प्रसाद ठाकुर जी को भोग लग रहा है वो हम पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ब्लिंकिट, क्या नाम है उसका, ब्लिंकिट ना, ब्लिंकिट, उधर लाडली प्रसादम में बैठ के हम रोटी दाल खा रहे हैं, इधर ब्लिंकिट से आ रहा है पिज्जे, बर्गर, डोसा, पनीर की सब्जियां। आर यू एलिजिबल फॉर दिस आश्रम? और इससे वाणी क्या बोले, वो भी हमने दान कर दिया है। कंठ सुरीले हों तो भी अपने गुरु को दान किया है। जब भी गाएगी तब ये हरि और गुरु की महिमा ही गाएगी। सात समंद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन राए, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। आप जरा सोचो, आप बरसों से यही सुनते हो। जब मंगलाचरण होता है सत्संग के प्रारंभ में, तो मंगलाचरण में ये बात जरूर आती है, शीस दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान। अगर बरसों तक सुनने के बाद ये सस्ता सौदा भी तुम न खरीद सके, और तुम किस सौदे के आशा में यहां बैठे हो? जब इतने सस्ते सौदे तुमसे न खरीदे गए, तो अब किस सौदे की आशा में बैठे हो? टू डू टू बी, यह भी मेरे गुरुदेव ने कहा है। करो और हो, होना है, दिखना नहीं है। ये दिखने वाले जितने लोग हैं वो सब FRAUD, फ्रॉड। एक साधारण सी बात, गुरुजी निकले तो सब हाजिर, वही आई हैव माई परिकर्स। 2 और 3 जो भीतर रहते हैं उनके साथ मैं निकला, घूमा, अंदर आया। आपने जो ड्यूटी मिली है, आपने जो सेवा मिला है आश्रम का, और आते भी कैसे हैं, किसी के आंख फूले हुए हैं, मतलब अभी अभी एसी का गहरा नींद चल रहा था। किसी के बाल खड़े हैं। दैट मीन्स आप उस सेवा में नहीं थे और अब आप सामने खड़े हो गए। जस्ट लाइक कोई सीएम कहीं दौरा करने जाएं, मंत्री जाएं, डीएम जाएं, और ये चूने की धारी लगती है, ये सुंदर सफाई होती है, ये चकाचक टेंट लगते हैं, और जब वो वहां से चले जाएं तो लगता है अकाल पड़ गया है उसी जगह पे। फिर से देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे, यही जगह था। बोला हाँ यही जगह था। आप ये काम करते हो। जो व्यक्ति खुद के प्रति ईमानदार नहीं है वो आत्मवान तो नहीं हो सकता। ऑनेस्टी फॉर योर सेल्फ। दुनिया के लिए ऑनेस्ट होने की कोशिश मत करो, नहीं रह पाओगे। ट्राई करना है तो पहले खुद पे कर लो। जो खुद के लिए ऑनेस्ट नहीं है वो कहता है मैंने आपके प्रति इतनी ऑनेस्टी रखी। अरे खाक ऑनेस्टी रखी, तुम खुद के प्रति ऑनेस्ट नहीं हो।
जो सेल्फ के लिए ऑनेस्ट नहीं है वो किसी के लिए नहीं हो सकता। ये सत्संग मैं साधकों के लिए कर रहा हूं। गाड़ी मोटर बंगला ये वो जिनको चाहिए उसके लिए तो बहुत दुकानें खुली हैं भारत में, जहां जाओ 2 मंगलवार आओ, तीसरे मंगलवार को मिल जाएगा, एक सोमवार को आओ उससे मिल जाओ, बहुत दुकानें, वहां घूमो, यहां क्या मिलेगा। तो हम लोग स्कूल में, अपने स्कूल में कहा करते थे, मित्रों के बीच में जब पढ़ते थे तो किसी के कम मित्र हो जाते ना तो बोलते तुम्हारे तो बहुत कम दोस्त हैं। तो हम लोगों ने सीखा था डायलॉग देना। क्या डायलॉग देता पता है? सब्जी की दुकान में भीड़ होती है, हीरो की दुकान में भीड़ नहीं होती। मैं डायमंड हूं, मुझे खरीदने वाले बहुत कम लोग हैं। ऐसा हम कहते थे, पर आज लगता है सही कहते थे। बच्चे थे पर सही बोलते थे। सब्जियों में भीड़ लगती है मंडियों में, पर डायमंड की दुकानों में तो बहुत कठिन है। तो यहां तो बहुत निष्ठा के साथ अपने जीवन को जिन्होंने आनंद, प्रेम और शांति से भरना है, बस केवल वही लोग रह सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेल्फ के प्रति ऑनेस्ट रहो। किसी के प्रति भी ऑनेस्ट रहने की कोशिश मत करो। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। और जिस दिन अपने लिए, अपने जन्म का कारण जानकर, कि शास्त्रों ने अगर कहा है कि यह दुर्लभो मानुषो देहि, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, और मैं खुद के प्रति अगर ऑनेस्ट हो गया तो मैं सारी दुनिया के लिए ऑनेस्ट हो जाऊंगा। पर अब एक बात यहां और है। श्री कृष्ण को कहा गया अजेय, अजात शत्रु। डू यू नो दिस वर्ड अजात शत्रु? अजात शत्रु का अर्थ होता है, लोग यही सोचते हैं जिसका कोई शत्रु ना हो। तो मैं तो देखता हूं सारी दुनिया कृष्ण की शत्रु थी उस समय। अकेले जाके 3 तरफ से समुद्र घिरा हुआ था, वहीं पे द्वारिका बना करके, और इसलिए रहते थे द्वारिका समुद्र में बना करके कि उतने सैनिक न थे। 3 तरह से तो रक्षा थी, एक तरफ से बोलते थे संभाल लेंगे। ये उनका प्रोटेक्शन था श्री कृष्ण का। पर उनका नेम है अजात शत्रु, अजात शत्रु। तो श्री कृष्ण से कभी उद्धव ने पूछा कि ठाकुर जी आप अजात शत्रु हो, और मैं देखता हूं दुनिया में एक साधारण आदमी के भी इतने शत्रु नहीं जितने तुम्हारे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा अजात शत्रु का अर्थ उद्धव होता है, दुनिया उनको शत्रु माने क्योंकि दुनिया बहुमत से चल रही है, उसके मत अन्याय के हैं, पर वो किसी को शत्रु नहीं मानता और सबके मंगल के लिए पृथ्वी पर आता है, उसको अजात शत्रु कहते हैं। मैं सबके मंगल के लिए आया हूं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैंने किसी व्यक्ति विशेष से कोई दुश्मनी नहीं रखनी, न करनी है, न मेरी कोई शत्रुता है। ठीक यही बात सेल्फ ऑनेस्ट होने के लिए है। तुम ये मत सोचना कि तुम सेल्फ के प्रति ऑनेस्ट हो तो लोग तुमको ऑनेस्ट समझेंगे। लोग तुमको गद्दार बोलेंगे, ए बड़ा बेकार आदमी है, देखो बड़ा भगत बना हुआ है, फ्रॉड आदमी कहीं का है, टीका लगा के घूम रहा है, वो बोलेंगे।
तुम तो हो ना, तुम हो ना, इट्स एनफ। हमारे गुरुदेव एक और बात कहते हैं, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम केवल ईश्वर के लिए हो, किसी और के लिए नहीं। चूंकि तुम ईश्वर के हो इसलिए सबके हो। अब वो जो अगर हम वहां होते कोर्ट में तो बोलते, पॉइंट बी नोटेड मिलॉर्ड, इसको नोट किया जाए क्या, पहले तुम ईश्वर के हो इसलिए सबके हो, और तुम सबका होने का प्रयास कर रहे हो, उसके बाद ईश्वर का, तो फिर वो बोलते हैं ना, न बजरंग मली ही मिले न जमाना ही मिला। कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो भी कहते थे। बट फॉर हुम, किन के लिए ऑनेस्ट? इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जहां भी हो, देश में दुनिया में जहां भी हो, आप इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से जहां भी सुनते हो, और आप सामने जो बैठे हो, ये सत्संग आपके जीवन में पूर्ण परिवर्तन ला सकता है। पर उतना इंपॉर्टेंस है क्या इसके लिए? क्या सत्संग के लिए आपका हृदय धड़कते हैं क्या? सब छूट जाए पर सत्संग न छूटे, मुझे करना है। आपकी प्रायोरिटी नहीं है ये टाइम पास। तो ठाकुर भी कहता है मैं भी टाइम पास करूंगा तुम्हारे साथ। जितनी महिमा समझोगे उतने महिमावंत हो जाओगे। और इसीलिए मैं रोज सत्संग का विश्राम ऐसे ही मोड़ पर करता हूं, और ये गाते हुए, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने, तुम भी गाओ, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
जिसकी रोशनी से रोशन जहान है। मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण हैं, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। और ये सबसे प्यारा लाइन है, गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाक्या की हो तो, गुरुवाणी की हो तो, सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को संभाल के, एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे सद्गुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तो, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को संभाल के, एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर, मैं सदा ही हरि गुण गाऊं। गुरु बिन ज्ञान, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। मैं राम तजों पर गुरु नाही विसारूं। हरि ने 5 चोर दिए साखा, पर मेरे गुरु ने छुड़ायो मोही जान अनाथा। मैं राम तजूं और तजही डारूं, पर गुरु को नाही बिसारूं। गुरु को
नाही विसारो। और श्रावण का मास है तो दो बार भोलेनाथ का भी नाम ले लेते हैं और विश्राम करते हैं। जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले, ओ जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले, भारतीय सनातन शास्त्र में आषाढ़ को गुरुदेव का मास कहते हैं और श्रावण को महादेव का मास कहते हैं। पर जब आप भगवान शंकर और पार्वती के गुरु गीता को पढ़ेंगे तो भगवान शिव कहते हैं कि गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है। पार्वती गुरु और शिव में भेद न समझना, भगवान शंकर कहते हैं। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, ओ हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, ओ हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव 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 शंभो 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 ओ शंभो 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 भोले 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 गंगे 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 महादेव 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 शंभो 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवहं भवानी सहितं नमामि
महादेव 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 हर हर महादेव 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 शंभो 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 नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो शंभो शंभो